दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नोटबोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आसन संबंधी विकृतियां होती है, कौन कौन सी होती हैं, उसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, उसमें लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आज हम करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, या तो आपसे कोई चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी आया था कि कौन सी आसन संबंधी विकृति है। ठीक है, यानी कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। या फिर आपसे बोला जाएगा कि किसी एक आसन विकृति के बारे में जो है अच्छे से समझाइए और उसको ठीक करने के उपाय बताइए। ठीक है, तथा उसके लक्षण बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है, खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। इंग्लिश में क्या नाम है? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब आसन संबंधी विकृतियां होती क्या हैं? ठीक है, शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है। शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती हैं, आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। यानी वो सारी भी विकृतियां, ये वो सारी भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कब क्रिएट होती है? जब हमारे शरीर का जो आसन है, यानी जो हमारे बैठने की स्थिति है, जो काम करने की जो मुद्रा है, ठीक है, जो आराम करने की मुद्रा, ये सभी मुद्रा जो है उसमें दोष आ जाता है, यानी कि अनुचित हो जाती है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होता सीधे भी नहीं खड़े होते, कैसे खड़े होते? झुक के। तो ये क्या है? उनके आसन में जो विकृति है। तो इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं आसन संबंधी विकृतियाँ। ठीक है, या फिर पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इंग्लिश में। ठीक है, अब ये किस कारण से होती है? कई कारण है यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, आपको बस ऐसी जानकारी के लिए पता होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कई बार जो हम लेटे लेटे भी जो है ये जो है इसकी शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कई लोगों की काम करने की मुद्रा ही ऐसी होती है कि उनके जो आसन है वो एकदम बिगड़ जाता है। चोट के कारण हो सकता है। ठीक है, आदत के कारण, बार बार एक ही जगह बैठने की आदत के कारण। ठीक है, एक ही तरीके से बैठ के काम करने की आदत के कारण। ठीक है, कोई बीमारी हो सकती है। व्यायाम की कमी, हो सकता है कि जो पर्सन है वो व्यायाम ना करता हो। गरीबी इसका कारण हो सकती है। मोटापा हो सकता है। गरीबी क्यों? कि अगर पैसे नहीं होंगे तो वो खाना अच्छे से नहीं खा रहा होगा, खाना उसको मिल नहीं रहा तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिसके कारण भी उसको शरीर में जो है कमी हो सकती है, जिसके कारण उसका जो आसन है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, कुपोषण हो सकता है, खाना तो खा रहे हैं लेकिन मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो उससे सही से नहीं मिल पा रहे हैं। थकावट हो सकता है, या अधिक भार। भार के कारण भी क्या होता है दोस्तों? कई बार जो है शरीर का जो वजन है एक ही साइड झुक जाता है, तो किस लिए होता है? ज़्यादा वेट हो जाता है तब। ठीक है, तो मोटापा भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अब एक एक करके जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो आसन संबंधी विकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर वो किस कारण से होती है, उसके उपाय क्या है और सावधानियां क्या क्या हमें रखनी चाहिए, सब में हम ये देखने वाले हैं। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इसका डायग्राम अपनी बुक में आप जरूर देख ले कि नॉक नीज में कैसे पैर हो जाते हैं, घुटने कैसे हो जाती है, ये सभी जानकारी आप जरूर बुक में एक बार अपना डायग्राम भी देख ले। 2 नंबर का डायग्राम का क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला है हमारा घुटनों का टकराना, इंग्लिश में कहते हैं नॉक नीज, नाम से पता चल रहा है। इस विकृति में सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में मिलते प्रतीत होते हैं, व्यक्ति की एड़ियों में अंतर बढ़ता जाता है। नाम से पता चल रहा है नॉक नीज, यानी कि जो घुटने हैं वो टकरा रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। तो जब व्यक्ति खड़ा होता है, जिन व्यक्ति में ये वाली विकृति होती है, जब वो खड़ा होता है तो उसके जो दोनों घुटने बिल्कुल पास पास आ जाती है या फिर कभी कभी टकरा भी जाते हैं, और उनकी जो एड़ियाँ हैं उनके बीच का जो अंतर है बढ़ते जाते हैं, यानी घुटने टकराते हैं और एड़ियों की दूरी जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पुरानी बीमारी हो सकता है, उसे कोई बीमारी हो सकता है मोटापे की वजह से ऐसा हो रहा हो, या हो सकता है अविकसित पैरों पर अधिक भार देना। कई बार हमने देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं उत्साह में अपने बच्चे को जो है समय से पहले ही जो चलाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी उसके पैर अभी विकसित नहीं हुए चलने लायक, लेकिन फिर भी उसे चलाया जा रहा है, जिसके कारण कभी कभी जो है उसका पैर बचपन में ही जो है उस तरीके की विकृति उसके पैर में आ जाती है जो उसे जीवन भर उसके साथ रहती है। चौथा कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की, फॉस्फोरस की और विटामिन बी की जो है शरीर में कमी होना। तो ये सभी कारण से आपको पता होना चाहिए। फिर सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ में क्या क्या रखनी चाहिए? आहार में विटामिन बी, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में ले। ठीक है, और कम उम्र के बच्चों को चलाने के लिए बाध्य ना करें। छोटे बच्चे हैं उनको समय दें। ठीक है, उनका समय आएगा तो खुद ही चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि बच्चों को जल्दी जल्दी चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो कारण है उसी का उल्टा क्या होती है? सावधानियाँ। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों उपाय, अगर हमें विकृति हो गई है तो हम ठीक कैसे होंगे? उपाय क्या है इसका?
तो है घुड़सवारी और साइकिलिंग करना चाहिए। घुटने टकराने, अगर घुड़सवारी करेंगे तो घुटनों के बीच जो है गैप रहेगा, साइकिलिंग करेंगे तो भी इस तरीके का गैप रहेगा, जिससे कि ये जो विकृति है ये ठीक हो सकती है। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। वॉकिंग कैलिपर्स होते हैं जिससे भी घुटनों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी दूर हो जाती है। पद्मासन और गोमुखासन करना चाहिए। ये आप अपनी बुक में डायग्राम देख लेंगे, योग वाले चैप्टर में आपको इसके डायग्राम मिल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आसन कर सकते हैं। और सोते समय जो है घुटनों के बीच में तकिया रखना चाहिए, ताकि जब सोते समय हम ज़्यादातर अपना जो वक्त है, लगभग 7 से 8 घंटे की जो नींद है नॉर्मल आदमी लेता है, तो ज़्यादातर जो समय वो सोने में बिताता है। अगर सोते टाइम ही हमें कोई हमारा आसन ख़राब है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोते टाइम अगर पैरों के बीच में हम घुटनों के बीच में तकिया रख के सोएंगे तो उनके घुटनों के बीच की जो दूरी है वो बड़ी 7 घंटे के आसपास जो है कम से कम दूर रहेगी, ठीक है, जिससे कि ये जो विकृति है जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है, ठीक है। ये हमारा पहली विकृति थी। दूसरा है दोस्तों चपटे पैर, या जिसको कहते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के पैरों की लंबी चाप खत्म हो जाती है, जिससे पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। लंबी चाप क्या होती है, आपने पैरों को अपने देखा होगा नीचे से किस तरीके, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। ये आपके पैर है, ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो नीचे से थोड़ा उठा हुआ रहता है ऐसे, लेकिन जिस व्यक्ति में वाली समस्या होती है उसके पैर थोड़े चाप बहुत ख़त्म हो जाती है, लगभग सीधी लाइन बन जाती है, ठीक है, जिससे कि उसके पैरों में काफ़ी तकलीफ होती है। और पैरों की जो लंबी वाली चाप होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया कर्व जो बना रहता है, वो ख़त्म होने लगता है, ठीक है। इसके कारण क्या है, कमज़ोर मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती है, उसके कारण हो गया हो। अत्यधिक भार ढोना, ज़्यादा भार ढोने से जो है पैरों का चाप जो है ख़त्म हो गया हो। मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, या गलत जूते, ठीक है, गलत जूते पहनने से भी जो है ये वाला जो विकृति है ये हो सकती है। सावधानी क्या है, कारण जो है उसका उल्टा हो गया सावधानी। मोटापे से बचे, सही आकार और आकृति के जूते का प्रयोग करें। जो हमने कारण में लिखा है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें। ज़्यादा देर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें। शिशुओं को ज़बरदस्ती चलाने के लिए विवश ना करें, जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उपाय क्या है, पहला है वज्रासन करना चाहिए। पंजों के बल कूदना और चलना चाहिए, जिससे कि पैरों में जो चाप है वो फिर से वापस आ जाए, ठीक है। रस्सी कूद सकते हैं और एड़ियों के बल भी चल सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी विकृति, फ्लैट फुट या फिर चपटे पैर। तीसरा है हमारा गोल कंधे, जिसको कहते हैं राउंड शोल्डर। इस विकृति में कंधे गोल होकर आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं, यानी कंधे जो है गोल हो जाते हैं और आगे झुके हुए रहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आप अपनी जरूर बुक में देख लीजिएगा। कारण क्या हो सकता है, अनुवांशिकता हो सकता है, किसी के जो बच्चा है उसके माता पिता में से किसी एक को जो है ये बीमारी हो, जिसकी वजह से उसमें भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो गई हो, जिसे अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने व चलने से, झुकी हुई अवस्था में उठ रहा है, बैठ रहा है, हर काम जो है झुकी हुई अवस्था में कर रहा है, इसलिए कंधे झुक के जो है आगे की तरफ आ गए गोल होके, ठीक है। कंधों संबंधी व्यायाम ना करने से, या फिर कंधों से रिलेटेड जो व्यायाम है वो करता ही ना हो, ये भी कारण हो सकता है। सावधानी में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तंग फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, बिल्कुल टाइट कपड़े ना पहने, ठीक है। झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने और चलने से बचे, ठीक है। और कंधों संबंधी व्यायाम न करने से, ठीक है। ये भी सावधानी हमें देनी है कि कंधों संबंधी जो व्यायाम है उसे न करने से बचना चाहिए, बल्कि उसे हमें करना चाहिए, ठीक है। उपाय इसके क्या क्या हो जाएंगे, चक्रासन और धनुरासन करना चाहिए। रॉड पर कुछ देर के लिए लटकना चाहिए, ठीक है, जिससे कंधे जो सीधे आ जाएंगे। कंधों और कोहनियों को वृत्ताकार रूप से घुमाएं, ठीक है, गोल गोल जो कंधों और कोहनियों को घुमाते रहना चाहिए, ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्के वजन के साथ बेंच प्रेस करनी चाहिए, ठीक है, हल्का वजन वाले से जो है धीरे धीरे बेंच को प्रेस कर सकते हैं, कोई भी टेबल है उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तीसरी विकृति राउंड शोल्डर, ठीक है, यानी कि गोल कंधे। चौथा है हमारा धनुषाकार टांगे, यानी बो लेग्स। धनुषाकार यानी कि टांगों का जो आकार है धनुष जैसा बन जाता है, नाम से पता चल रहा है। इस विकृति में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर पाया जाता है। आप इसको जस्ट अपोजिट समझ लीजिए नॉक नीज का। नॉक नीज में क्या होता है, घुटनों के बीच का जो अंतर है कम होता है, बिल्कुल, कभी कभी टकरा भी जाते हैं। इसमें क्या होता है, घुटनों के बीच का जो अंतर है बहुत बढ़ जाता है, इसलिए पैर जो बीच में से देखेंगे अगर बीच में, तो धनुष जैसे लगते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी वही पड़ा है, बो लेग्स, ठीक है। तो जब व्यक्ति इसमें खड़ा होता है उसके दोनों घुटनों के बीच जो फर्क है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तब हमें पता चल जाता है कि ये वाली विकृति उसे है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी, कम उम्र में मोटापा। आपने देखा होगा अभी भी आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं
जिनकी उम्र अभी कम है, आपकी जितनी है, लेकिन मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। चलने के अनुचित तरीके, चलने का जो स्टाइल है बहुत अलग है, अलग ही गलत तरीका है, ठीक है। कम उम्र में शिशुओं को ज़बरदस्ती चलाना, बच्चों को जो है कभी कभी कम उम्र में ही चलाया जाता है, जिससे आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। सावधानी क्या है इसका, जस्ट उल्टा, बच्चों को मोटापे से बचाएं। कम उम्र में बच्चों को चलने के लिए जो है विवश ना करें, ठीक है, उनको बार बार फोर्स ना करें कि चलो चलो, ठीक है, समय आने पे वो खुद ही चलने लग जाएंगे। आहार में कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, ठीक है, ये सावधानी हो गई। उपाय क्या है, विटामिन डी युक्त पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, वो भोजन ज़्यादा खाएं जिसमें विटामिन डी हमें मिल रहा हो, ठीक है। रेत पर दौड़ लगानी चाहिए, पैरों के अंदर के किनारों पर चलना चाहिए, ठीक है, और पंजों को अंदर की ओर मोड़कर चलना चाहिए। ये करके जो हम इस विकृति को ठीक कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो लास्ट की 3 विकृतियां बची है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आगे की ओर कूबड़ यानी लॉर्डोसिस, ठीक है। इस विकृति में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है और शरीर अकड़ा हुआ रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है बाघा। आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, उसमें बाघा जो है, जो जेठालाल की दुकान पे काम करता है, उसका किस तरीके से विकृति होती है, उसका जो पेट आगे की तरफ निकला रहता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, लॉर्डोसिस का, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो आगे की तरफ झुक जाती है और शरीर बिल्कुल अकड़ा अकड़ा रहता है, ठीक है। कारण क्या है इसके, अधिक और असंतुलित आहार, ज़्यादा खाना खाना या असंतुलित आहार खाना। संतुलित आहार आप जानते हैं जिसमें हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है। असंतुलित बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना। अनुचित वातावरण, वातावरण जो है आसपास का वो उचित ना हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है। मांसपेशियों का अनुचित विकास और मोटापा, जो मांसपेशियाँ वो विकसित ही ना हुई हो, या फिर मोटापा भी इसका कारण हो सकता है। सावधानी क्या, बिल्कुल इसका उल्टा, मोटापे से बचे, संतुलित भोजन ले, अधिपोषण से बचे। अधिपोषण यानी कि ज़्यादा खाने से बचे, ठूस ठूस के ना खाएं, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही खाएं, ठीक है, लिमिट में। भार ढोते समय शरीर को सीधा रखें, ठीक है, भार अगर कोई वजन उठा रहे तो शरीर को सीधा रखने का प्रयास करें, नहीं तो इस तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उपाय क्या है इसका, हलासन करना चाहिए, प्रतिदिन सिटअप्स करें। सिटअप्स आपको पता होगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। उत्तान आसन और नवासन करें, ये इसके उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉर्डोसिस यानी आगे की ओर कूबड़। अगला है इसका उल्टा, पीछे की ओर कूबड़ यानी काइफोसिस। तो लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कॉलियोसिस, ये तीनों हैं आपके। इन तीनों का डायग्राम आप जरूर देख के जाएं। डायग्राम एक जैसा लग सकता है आपको, बस थोड़ा सा फर्क है तीनों में, उसको आप जरूर समझ के जाएं, ठीक है। डायग्राम देख के आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये जो है पीछे की ओर कूबड़, ठीक है, इसमें क्या होता है काइफोसिस में, इस विकृति में पीठ की जो मांसपेशियाँ हैं कमज़ोर होने के कारण रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है, अर्थात सीधी नहीं रहती। सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था लॉर्डोसिस, उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी आगे चली जाती है, इसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी पीछे चली जाती है और जो छाती है वो दबी रहती है और शरीर जो है आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऐसा भी आपने कई लोगों को देखा जिनका कूबड़ निकल जाता है, आगे की तरफ जो उनका शरीर झुका हुआ रहता है, ठीक है, और सिर और गर्दन भी जो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये किस कारण होता है, कुपोषण या फिर कोई बीमारी हो, ज़्यादा भार ढोने से, व्यायाम की कमी से, उठने बैठने का अनुचित आसन, ठीक है, उठने बैठने का आसन सही ना हो, या मांसपेशियों की कमजोरी, इसके कारण ये हो सकता है। सावधानियों में क्या है, बचपन से ही बच्चों को बैठने, खड़े होने और चलने के उचित आसनों को सिखाया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर उनके आसन संतुलित रह सके। ईजी है बिल्कुल, बचपन में ही बच्चों को इस तरीके से चलना बैठना, जो भी उनकी एक्टिविटी इस तरीके से करना सिखाया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ टाइम जो है फॉलो कर सके, ठीक है। सही तरीके से कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ठीक है, कैसे कोई भी काम करना है, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे चलकर उनका जो आसन है वो संतुलित रहे, उसमें कोई विकृति ना आ जाए। दूसरी सावधानी क्या है कि बच्चों को उचित व्यायाम भी करवाना चाहिए। बचपन से अगर व्यायाम करना उनको सिखा देंगे, उनकी आदत में डाल देंगे, तो लाइफ टाइम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। आप में से भी अभी कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी व्यायाम नहीं करते होंगे। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने बचपन में ज़्यादा व्यायाम नहीं किया। बचपन में अगर आपको हैबिट होती तो आप अभी भी व्यायाम करते, ठीक है। मैं भी उतना व्यायाम नहीं करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है। उपाय क्या है इसके, तैराकी करनी चाहिए, यानी कि तैरने जाना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, और सोते समय पीठ के नीचे तकिया अवश्य रखें, क्योंकि क्या है, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ झुकी है,
अगर तकिया रखेंगे तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठेगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। लास्ट हमारी विकृति है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी अस्थियों का एक और झुकना, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। या तो रीढ़ की हड्डी लेफ्ट साइड झुक जाती है या राइट साइड, और एस या सी जैसी आकृति इसमें बन जाती है। रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहती है वो कैसी बन जाती है, एस जैसी बन जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा पुष्पा। पुष्पा मूवी आप सबने देखी है, उसमें उसका एक कंधा ऊपर है, एक कंधा नीचे है। क्यों? क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है एक तरफ झुकी हुई है, ऐसा उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। इस विकृति में रीढ़ की हड्डी शरीर के बाईं अथवा दाईं ओर मुड़ जाती है, या तो लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी या राइट साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? एक ही तरफ मुड़कर नियमित रूप से कार्य करना। हो सकता है आपने एक ही कंधे से हर हर तरफ जो है काम किया हो, जितना भी काम आपने एक ही कंधे पे झुक के किए हो। दूसरा, एक ही कंधे पर अधिक भार लादना, एक ही कंधे पर अधिक भोजन ढोना। ठीक है। तीसरा है जन्मजात या अर्जित सामान्यताएं, असामान्यताएं। ठीक है, यानी बचपन से ही हो सकता है ऐसी बीमारियां हो, या उसने कोई आगे चल के जो ऐसी बीमारियां अपना ली हो। ठीक है। फिर है सावधानियां, एक ही तरफ मुड़कर नियमित कार्य नहीं करना चाहिए। जो कारण में हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, एक ही तरफ झुक के सारे काम नहीं करने चाहिए, बैलेंस काम होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंधों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, दोनों तरफ के बॉडी का। ठीक है। एक ही तरफ भार पकड़कर लंबे समय तक चलने से बचना चाहिए, एक ही तरफ बोझा नहीं ढोना चाहिए। ठीक है, बराबर दोनों तरफ भार आना चाहिए। ऐसा भोजन ले जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो। ठीक है, कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूत रखता है। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा भोजन में तो जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा मुड़ेंगी नहीं। ठीक है। उपाय क्या है? वक्र की विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, कि जिस तरफ हमारा मान लीजिए कंधा जिस तरफ उठा हुआ है उसकी दूसरी तरफ जो हमें झुक के व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से लटकने वाले व्यायाम करने चाहिए। ठीक है, रोड पे आप लटक सकते हैं। ठीक है, और जो पुलअप्स होते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तैराकी करते समय, तैराकी होगा यहाँ पे, करते समय बेस्ट स्ट्रोक तकनीक का प्रयोग करें। तैराकी में एक बेस्ट स्ट्रोक तकनीक होती है। ठीक है, वो बहुत इसमें यूज़फुल होगी। किसी पोल को पकड़कर शरीर को दाईं अथवा बाईं ओर घुमाएं। ठीक है, पोल को पकड़ के जो शरीर को मूव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने जो आसन संबंधी विकृतियाँ देख ली। ये 7 जो विकृतियाँ हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।